इस वीडियो में हम करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि लोग करिकुलम को समझते क्या हैं और किस सेंस में लेते हैं। इससे पहले हमने करिकुलम की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करिकुलम को आमतौर पर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट मैटर समझा जाता है। और न्यू कंसेप्ट यही है कि टीचर्स जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और जो सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं और स्टूडेंट्स उसे सीखते हैं, ये करिकुलम है। स्कूल्स और कॉलेजेस में अब भी अक्सर करिकुलम को सब्जेक्ट्स या कोर्सेज के तौर पर लिया जाता है। मसलन आपने सुना होगा कि साइंस करिकुलम या प्री मेडिकल करिकुलम वगैरह। करिकुलम की टर्मिनोलॉजी में इसके लिए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ की टर्म को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली करिकुलम एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को करिकुलम समझ लेना बिल्कुल गलत है। हाँ, सब्जेक्ट मैटर करिकुलम का पार्ट ज़रूर है और ज़्यादातर करिकुलम को कोर्सेज या कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ही समझा जाता है। बहुत सारी थेरीज में करिकुलम को सब्जेक्ट मैटर के तौर पर ही लिया जाता है, ख़ास तौर पर उन थेरीज में जो सब्जेक्ट मैटर के सिलेक्शन से रिलेटेड हों या सब्जेक्ट मैटर के सीक्वेंस से रिलेटेड हों। ये थेरीज चूँकि करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनको कभी चैलेंज नहीं किया गया। सब्जेक्ट मैटर में थेरीज, कंसेप्ट, फैक्टर्स, थॉट पैटर्न और थिंकिंग स्किल्स वगैरह शामिल हैं। सब्जेक्ट करिकुलम में इन तीन बातों को हम देखते हैं। नंबर 1, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए। नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर की डिफ़िकल्टी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या हैं और किस सीक्वेंस में इसे प्रेजेंट करना चाहिए। नंबर 3, सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए टीचिंग स्ट्रेटजीज को कैसे सिलेक्ट करना है। करिकुलम को लर्निंग एक्सपीरियंसेस के तौर पर भी लिया जाता है, यानी टीचर की गाइडेंस में स्टूडेंट्स जिन लर्निंग एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं वो करिकुलम ही है। लेकिन यहाँ पर आपने प्लान्ड करिकुलम और एक्सपीरियंस करिकुलम को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। एक्चुअली करिकुलम की 4 टाइप्स हैं: फॉर्मल करिकुलम, परसीव्ड करिकुलम, ऑब्जर्व्ड करिकुलम और एक्सपीरियंस्ड करिकुलम। जो करिकुलम स्टेट या स्कूल बोर्ड तैयार करते हैं वो फॉर्मल करिकुलम है। वो करिकुलम जो टीचर्स समझते हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं वो परसीव्ड करिकुलम है। वो करिकुलम जो कोई ऑब्जर्वर समझता है कि प्रेजेंट किया जा रहा है वो ऑब्जर्व्ड करिकुलम है। और एक्सपीरियंस करिकुलम वो करिकुलम है जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि प्रेजेंट किया जा रहा है, स्टूडेंट उसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कैसे उस करिकुलम से एंगेज कर रहे हैं। करिकुलम एज ऑब्जेक्टिव्स। जब शुरू में करिकुलम को इम्प्रूव करने की एफर्ट्स की गई तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा फोकस किया गया। टेलर ने अपना करिकुलम मॉडल 1949 में पेश किया, उसने भी ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट लिया। इसी तरह और बहुत सारे दूसरे करिकुलम मॉडल्स में भी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई। अभी तक हमने करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट समझा है उसमें करिकुलम को हमने सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर लिया है। ये तीनों यकीनन एजुकेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। सब्जेक्ट मैटर हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है और लर्नर एक्सपीरियंसेस में से गुजरते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन करिकुलम को इन तीनों बातों तक महदूद कर देना काफ़ी नहीं। करिकुलम में ये बातें शामिल हैं मगर करिकुलम इससे भी ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। करिकुलम की डेफिनेशन इतनी ब्रॉड होनी चाहिए कि ये तमाम एज ग्रुप के लर्नर को और हर लर्निंग सेटिंग को कवर करे। टेलर ने जब अपना करिकुलम मॉडल पेश किया तो उसने कमेंट किया कि मैं ज़्यादा एम्फोसिस लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट के एक्टिव रोल पर दूंगा और मैं इससे भी ज़्यादा एम्फोसिस स्टूडेंट की नॉन स्कूल लर्निंग की कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर दूंगा। टेलर कहते हैं कि जहां पर पॉसिबल हो और अप्रोप्रिएट हो वहां स्टूडेंट को करिकुलम की प्लानिंग और इवैल्यूएशन में शामिल करना चाहिए। हम करिकुलम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्लान और प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सन्स टू बी एजुकेटेड। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि आपने लर्नर के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसमें वो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरकर डिफरेंट किस्म की चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। अपनी इस डिस्कशन के रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल द लर्निंग टू विच स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग स्टडी इन द स्कूल, क्लासरूम, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी एंड द प्लेग्राउंड। यहाँ पर अब आपने करिकुलम को सिलेबस से कंफ्यूज नहीं कर देना। हाँ, सिलेबस करिकुलम का पार्ट ज़रूर है, यानी करिकुलम का वो पार्ट जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो उसे हम सिलेबस कह सकते हैं। और सिलेबस को हम आम तौर पर टर्म वाइज या वीक वाइज डिवाइड कर लेते हैं। हम करिकुलम की डेफिनेशंस की 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। एक जिसमें स्कॉलर्स करिकुलम को एक ब्लूप्रिंट या प्लान समझते हैं या ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट समझते हैं, और दूसरी जिसमें स्कॉलर्स का ख्याल है कि क्लासरूम या लर्निंग सिचुएशन में जो कुछ सिखाया जाता है वो करिकुलम है। अब अगर कोई पूछे कि करिकुलम में शामिल क्या क्या है तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम में कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग स्ट्रेटजीज और इवैल्यूएशन टेक्निक्स शामिल हैं।
अब अगर हम एक करिकुलम की ब्रॉड सी डेफिनेशन देखें जो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती हो, तो वो डेफिनेशन जेफ कर ने 1968 में दी थी। ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल, whether it is carried on in the groups or individually inside or outside the school।